नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। राहुल का कारवां इंदौर में उज्जैन की ओर से बढ़ रहा है और आज इंदौर के बड़ा गणपत चौराहे से चली यात्रा में वैष्णव कॉलेज में लंच ब्रेक लिया गया। दोपहर करीब 3:30 बजे यात्रा यहीं से आगे बढ़ी। राहुल गांधी के साथ यात्रा में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तन्खा भी शामिल हुए। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मेरी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत इंदौर में थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दिए। वहीं राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे घमासान पर उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता हमारे एसेट हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि राजस्थान में इसका भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। वहीं इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर और हमारी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। लगातार राहुल गांधी चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम राज्यों में वो भारत जोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन इसका फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। वहीं इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारी इमेज खराब करना चाहती है, हमारे इमेज खराब करने के पीछे करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के तहत वो भारत जोड़ो यात्रा को अपने सफल बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह, वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में उनके साथ नजर आए। वहीं जब वो इंदौर में पहुंचे तो इंदौर में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में छल और कपट की राजनीति कर रही है। बीजेपी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए ही जो है सो है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार कांग्रेस एक बार फिर गुजरात में बीजेपी को हराकर सत्ता पर काबिज होगी, बीजेपी के 27 साल के इतिहास को हटाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी इतिहास को उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि हर 5 साल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बदल जाती है, तो इस बार भी बीजेपी की सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी। वहीं उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राजस्थान के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, इनके बीच में जो भी आपसी मनमुटाव है, बातचीत है, तनाव है, इसका भारत जोड़ो यात्रा में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफलतम प्रारूप की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को असफल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यानी राहुल गांधी का ये जो इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा इल्जाम है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर हमारी इमेज खराब कर रही है। अब ये समय बताएगा कि राहुल गांधी की इमेज भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है या फिर राहुल गांधी जिन प्रश्नों का उत्तर दिए हैं ये तो जनता तय करेगी 2024 लोकसभा चुनाव में, और हिमाचल और गुजरात चुनाव में यह पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर चल रही है।
वहीं बीजेपी का वार, राहुल गांधी का प्रहार, आज इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से संदीप दुबे जी हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में रत्नाकर सिंह जी है और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अजय शर्मा जी हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं रत्नाकर जी, पहला प्रश्न आपसे। राहुल गांधी ने आज बीजेपी के जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उन्होंने उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। देखिए, मैं इस संदर्भ में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है ये गांधी परिवार हो या राहुल गांधी हो, इनके ऊपर हमलावर रही है। क्योंकि मेरी आवाज इको आ रही है, आपको क्लियर आ रही है आवाज? जी 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 बिल्कुल, रत्नाकर जी आप बोले। जी जी, तो देखिए ये हमेशा हमलावर रहती है और ये कहीं ना कहीं जब व्यक्ति विचार शून्य होता है तो वह व्यक्ति जब उनके खुद के विचार कुछ नहीं होते हैं, कोई संगठन का कोई विचार नहीं होता है, तो वो निजी हमले करना शुरू कर देता है। वो निजी हमले करता है जिससे कि व्यक्तिगत इमेज जो है वो खराब होती है और वो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करता है, वो बहुत सारे तंत्रों का उपयोग करता है। बीजेपी आईटी सेल इन्होंने बनाया है और हजारों की संख्या में उसमें पेड एम्प्लॉय को जो इन्होंने रखा है, उनका रोज यही काम होता है कि फेसबुक का फेक आईडी 50-50 बना के और राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप चीजों को लिखना, उनके वीडियो को एडिट करके आगे पीछे ऐड करके उसको लोगों तक पहुंचाना ताकि राहुल गांधी का एक मजाक बन सके। उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के बारे में ये लोग कहते हैं कि आलू से सोना बनाते हैं राहुल गांधी। वो आलू से सोना बनाने वाले आप गूगल कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है, शुरुआत का इन्होंने कट कर दिया कि मोदी जी कैसे जनता को ये बहलाने का कोशिश करते हैं कि आलू उगाओ और सोना निकल आएगा। आलू एक तरफ, आलू ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ आलू डालोगे दूसरी तरफ सोना निकल आएगा। तो वो मोदी जी ने कहा है, वो चीजों को इन्होंने एडिट करके और एक ऐसी मशीन लगाऊंगा कि आलू डालो और सोना निकल जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत बहुतायात तरीके से वायरल किया। तो आप गूगल करके उसको वो वीडियो निकाल के जरूर देखिएगा और मैं लोगों से भी अपील करूंगा, जो व्यूवर्स है ये देख रहे हैं चैनल, उनसे भी अपील करूंगा कि वो जरूर जाके देखें और वो उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल के द्वारा राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किस हद तक गिर जाती है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। दूसरा उदाहरण ये है कि राहुल गांधी जी को बदनाम जब राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे तो वो सारी वस्तुओं के दाम गिना रहे थे कि जो है आटा कितना रुपया किलो बढ़ गया, पेट्रोल कितना रुपए लीटर बढ़ गया। तो उसमें गलती से उन्होंने स्लिप ऑफ टंग होती है जो बहुत सारे नेता करते हैं, इनके प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री, ये बहुत सारे लोगों ने स्लिप ऑफ टंग किया है। तो उन्होंने गलती से आटा को किलो की जगह लीटर बोल दिया और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड उसको करेक्ट भी किया और आटा को किलो बोला। वो चीज को एडिट करके इन लोगों ने सिर्फ आटा को लीटर में, वो वीडियो क्लिप जो है कुछ सेकंड का, ये इन्होंने पूरा वायरल किया। अगर जनता वो पूरा वीडियो देखे तो वो देखेगी कि कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेट किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये स्लिप ऑफ टंग मोदी जी भी करते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह मोदी जी बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमने तो कहीं वायरल नहीं किया उस वीडियो को, हमने तो कहीं एडिट करके उसको दिखाया नहीं लोगों को। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हमारी मानसिकता जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आना है और जनता के हित में काम करना है और एक जनहित सरकार देना है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी इमेज इस कदर खराब करने पे इनके बीजेपी आईटी सेल के लोग लगे हुए हैं ताकि लोगों के अंदर एक खराब छवि जाए और वो एक कॉमेडियन के रूप में लोगों को देखने लगे। रत्नाकर सिंह, और एक चीज कहूंगा, रत्नाकर सिंह जी, अभी आपने बड़े सरलता के साथ आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए आलू से सोना बनाने की प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया, उसे बढ़ाया और वायरल किया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी सरकार और आपके नेताओं पर थोपे गए हैं, लेकिन आप ये चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं दे पाए। इसका कारण है कि आपके नेताओं में आपसी सामंजस्य ना होना, पहली चीज। और दूसरी चीज, राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।
और सिर्फ राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि बिगड़ जाएगी तो कांग्रेस कहीं पर नहीं उठ पाएगी? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अगर राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने से कांग्रेस डूब सकती है तो हर नेता बीजेपी या हर विपक्ष में, जो कांग्रेस के विपक्ष में नेता हैं और पार्टियां हैं, हर नेता और हर पार्टियां राहुल गांधी को लेकर ही सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करें। रत्नाकर सिंह जी। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई संजीदगी से, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, कोई मुद्दा अगर उठा रहा है तो वो राहुल गांधी जी है। बाकी विपक्ष के नेताओं को इन्होंने तो चुप करा दिया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी के ऊपर ईडी लगा दिया, किसी के ऊपर सीबीआई लगा दिया, किसी को किसी घोटाले में इन्वॉल्व कर दिया। तो नेताओं को जेलों में बंद करने का, महाराष्ट्र में मैं बैठा हूं, यहीं पे देख लीजिए, अनिल देशमुख जो है वो गृह मंत्री थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। संजय राउत जो इनके खिलाफ बोलते थे, रत्नाकर जी सवाल ये नहीं कि गृह मंत्री को तो ये रत्नाकर जी करके में बंद कर देते हैं। रत्नाकर जी सवाल ये नहीं कि अगर वो गृह मंत्री हैं तो उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता, वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें जेल में डाला नहीं जा सकता। पहली चीज, अगर कोई विपक्ष का नेता है, साफ है, उसकी छवि है, सुथरी है, ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, एनसीबी, तमाम एजेंसियां आके उनके यहां रेड मारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जिन नेताओं को यह लगता है कि उनके यहां ईडी सीबीआई वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनका काम है, वो अपना काम करेंगी। आप नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका काम है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी के मुद्दों को सामने रखना। मैं आपके प्रश्न समझ गया, अब मेरी बात सुन लीजिए। संदीप रत्नाकर जी, आपसे जवाब रत्नाकर जी आपसे सवाल लेंगे। संदीप जी के पास हम जा रहे हैं। रत्नाकर जी, संदीप जी, प्रश्न का जवाब दे देता हूं, फिर आप उनके पास चले जाइएगा। सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। जी, बोले। आप कह रहे थे कि साफ पाक अगर है तो क्यों डरते हैं, क्यों जेल में चले जाते हैं? ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ईडी के जो केसेस हैं, विपक्ष के ऊपर सिर्फ केसेस जो इन्होंने लगाए हैं, लगभग 1500 केसेस जो है विपक्ष के ऊपर इन्होंने ईडी के जांच के लगाए हैं। आप प्रीवियस ट्रैक देख लीजिए उनका, साबित कितने हुए हैं केस में इन्वॉल्व में है, साबित कितने हुए हैं, सजा कितने लोगों को मिली है? 3% लोगों को मिली है। यानी कि 97% लोगों को आप जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें हरेस करने का काम करते हैं। उनके ऊपर ईडी की जांच लगा करके 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना, 3-3 साल तक जेल में डालने का काम करते हैं। मैं संजय राउत की बात लेता हूं, कौन सा आरोप सिद्ध हो गया उनके ऊपर? ईडी ने तो जमानत दे दी उनको। तो आखिर में आप किसी के ऊपर द्वेष की भावना से कोई केंद्रीय एजेंसियों का सिर्फ जांच बिठा करके उसको डराने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष के जो अन्य नेता है वो डर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल रत्नाकर जी, आपने माइक म्यूट कर दीजिए, लेकिन सड़क पे आकर वो बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए आप जानते हैं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा हमलावर कोई नेता है आपकी नीतियों के खिलाफ तो वो राहुल गांधी है। इसलिए आप बिल्कुल रत्नाकर जी, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी वो हैं जो बीजेपी की नीतियों का खंडन करते हैं और वो आरोप प्रत्यारोप का जवाब भी देते हैं। संदीप दुबे जी, आपके नेता राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, करोड़ों रुपए का खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ किस लिए? कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी जा सके। उनकी छवि बिगाड़ने से क्या मिलेगा आपको? रत्नाकर जी जो बात कह रहे थे उनके बात में उसका जवाब है। रत्नाकर जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि राहुल गांधी जी कॉमेडियन दिखते हैं। दूसरा, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने कि जो है उनके प्रोपेगेंडा से उनको लाभ होता है भारतीय जनता पार्टी। मुझे नहीं लगता देश में ऐसा बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, आप गलत बोलेंगे तो मेरा स्पष्टीकरण जाएगा। रत्नाकर जी आपने अभी तक बोला तो संदीप जी ने स्पष्टीकरण करूंगा। रत्नाकर जी स्पष्टीकरण करूंगा। रत्नाकर जी मुझे कह रहे हैं के बारे में कह रहे हैं, मैं स्पष्टीकरण करूंगा, जरूर करूंगा मैं। रत्नाकर जी अभी तक आपने बोला तो संदीप दुबे जी ने उसमें कुछ टिप्पणी की, कोई आरोप लगाए या किसी भी आप उनके बीच में ऐसे बहस सही से जनता तक नहीं पहुंचेगी।
व्यूवर्स तक नहीं, मैं बहस ये- और सही सही ये शब्द- सीधी आवाज शब्द और फिर सीधे वो- शब्द उनके तक नहीं पहुंचेंगे। और हमारा डिबेट करने का अर्थ यही है कि जनता तक जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन बातें हैं, वो उनकी तक पहुंचे। दुबे जी बोले। सही बात करें ना, डिबेट में 4 लोग हैं और चारों लोगों ने सुना और दर्शक भी सुन रहे हैं। नहीं रत्नाकर जी, आपने अपनी बातें रख ली हैं। रत्नाकर जी, आपने अपनी बातें रख ली हैं। रत्नाकर जी, आपने अपनी बातें रख ली हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आपने आरोप लगाए, तो अब आप भी सुनिए। अगर दुबे जी कुछ बोल रहे हैं और कुछ सफाई दे रहे हैं तो उसको आप सुनिए। देखिए, हमारी तरफ से कभी राहुल जी की आलोचना नहीं है। आलोचना उनके पार्टी के अंदर उनके बड़े नेताओं द्वारा होती है। बड़े नेता जो उनके पास है वो राहुल जी को आज नेता मानने को तैयार ही नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है, उनको सहज स्वीकार नहीं करते। क्या भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत में लड़ाई लगा रही है? उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के आपस के नेताओं में फूट है। सोनिया जी की बात कोई नहीं सुनता, मनमोहन जी की बात नहीं सुनता, वहां सब लोग मनमोहन जी बनने को तैयार है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, हम सब लोग को सोचना चाहिए कि अपना परिवार खुद संभालना पड़ेगा। आपका अपना परिवार को दूसरा संभालने नहीं आएगा, और आप अपना नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए दूसरी पार्टी या दूसरे लोग कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप कोई मॉडल राजस्थान में नहीं ला सकते थे? क्या आपकी सरकार है कि पूरे देश में उस मॉडल को फॉलो किया जाता? छत्तीसगढ़ में ला लेते। तो जहां जहां आपकी सरकार थी, आप पंजाब में ऐसा मॉडल आप लेके आए कि पंजाब की सरकार आपसे संदीप जी, हमने आपसे पूछा कि राहुल गांधी जी ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है। प्रश्न सुनिएगा, करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है, और सिर्फ किस लिए? राहुल गांधी की छवि बिगाड़ी जा सके। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम न करती थी, न करती है, न करेगी। राहुल जी की छवि स्वयं उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा बिगाड़ी जा रही है। उसके पीछे रीजन सुनिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये 3 बंदरों को फॉलो करने वाली पार्टी आज हर किसी की बुराई देखती है, हर किसी को बुरा भला कहती है और सिर्फ बुराई सुनती है। तो जो आइडियोलॉजी है, आप आइडियोलॉजी को छोड़ देंगे और आप इस तरह की राजनीति में चले जाएंगे कि जातियों के राजनीति के शतरंज के विचार से इस देश को देखेंगे, तो आपको स्वयं नुकसान होगा। मैं कांग्रेस का मूल्यांकन नहीं करता, लेकिन आम जनता को आज लग रहा है कि कांग्रेस जो है हाशिए पे इसलिए चली गई कि कांग्रेस को इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, अंतिम व्यक्ति की कोई चिंता नहीं, और पूर्व प्रधानमंत्री संदीप दुबे जी, केंद्र में आपकी सरकार, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार, और उसके बावजूद भी आप कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ समझती नहीं, कांग्रेस जनता के लिए कुछ करती नहीं। दायित्व तो आपका है, जनता ने मौका आपको दिया है, पहली चीज। और राहुल गांधी जी के अगर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर 2014 के पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे, 2014 के पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ना कुछ तो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, खनिज, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हर प्रदेश में, यहां तक कि दिल्ली तक में आंदोलन से लेकर, धरने से लेकर, सभाएं से लेकर सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा एक शुरू किए हैं जिससे उनको ये लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने पैरों पर चलेगी, मजबूत होगी, और तमाम राज्यों में शायद कांग्रेस को मौका मिलेगा, और एक बार फिर जैसे पीछे हो रही थी कांग्रेस, विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी होगी, इसमें कौन सी गलती है? रफी जी, मैं राहुल जी पे बात ही नहीं करता हूँ। आप बार बार मेरे विषय को विषयांतर कर दे रहे। मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। मैं भ्रम की स्थिति में नहीं हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को झूठा सपना दिखाने का इस देश को कोई नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2 विषय समझिए जिस राहुल जी पे बात हो रही है। उनका नेतृत्व पहले तो कांग्रेस के लोग तो स्वीकार कर लें, उसके बाद तो देश जोड़ने के लिए चलेंगे। दूसरा, उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, वो जनता को तो पता चले। कांग्रेस की विचारधारा ये है, रत्नाकर भाई बोल रहे थे, मोदी जी की बुराई करी, अमित शाह जी की बुराई करी, और ये भूल गए कि सबसे पहले मौत का सौदागर किन लोगों ने कहा था, और गुजरात में क्या क्या इन लोगों ने किया था, कौन सा तांडव किया था। तो देश अपनी मानसिकता से बदलने की कोशिश कांग्रेस नहीं कर रही, और हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश और समाज के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने की जरूरत है, न कि एक दूसरे पे दोषारोपण करने की जरूरत है। आप अच्छा करेंगे तो जनता गॉड फादर है ना, जनता वोट दे रही है ना।
जनता का दिल जीतना है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल राहुल गांधी जी को नहीं जीतना है। तो वो इतना क्यों नहीं समझते कि जनता का अगर दिल जीतेंगे तो जनता उनको वोट देगी। आज जनता के नजर में वो गिरे हुए हैं, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। और बिल्कुल संदीप जी, मैं अजय शर्मा जी के रत्नाकर दुबे जी हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे, अजय शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। अजय शर्मा जी, आपने देखा इस समय मौजूदा 2 विधानसभा चुनाव है, हिमाचल में मतदान हो चुका है, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। वहीं गुजरात में मतदान होना है और 8 तारीख को ही गुजरात का रिजल्ट आएगा। उसके पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंची है। इंदौर में पहुंचने के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की वाकई छवि बिगाड़ने के लिए कर रही है, या फिर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा के अपने भारत जोड़ो यात्रा को सार्थक बनाना चाहते हैं? अजय शर्मा जी। देखिए रवि राजपूत, पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। जिस तरीके मीम्स बनते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं या कहा जाता है, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। उससे उसको ना नकारा जा सकता है, ना ही उससे मुंह मोड़ा जा सकता है, ना भागा जा सकता है। वो सबको पता है कौन करवाता है, कैसे होता है, क्या हो रहा है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने खुल के इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कि उनके खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं। और जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसने मुझे आम आदमी पार्टी की रणनीति की याद दिला दी। क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई भी बात ऐसी आती है बीजेपी की तरफ से, तो उसका यूज करते हैं, उसको बारे में खुलकर बात करते हैं और पब्लिक डोमेन में उसको ले आते हैं, जिससे उस पर चर्चा शुरू हो जाए, और जिसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है अक्सर। ऐसे ही आज यहाँ पर ये चर्चा हो रही है, और इसमें मैंने जो देखा, जो छटपटाहट है बीजेपी के प्रवक्ता की और भी पॉलिटिशियंस हैं जिनके रिएक्शंस हमारे पास आते रहते हैं और हम पत्रकार उसको स्टडी करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत छटपटाहट है, बहुत परेशानी है। दूसरी बात, इसका नुकसान तो देखने के लिए मिलेगा, और किस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा का जो पॉलिटिकल माइलेज राहुल गांधी को मिल रहा है या मिलेगा, उसको कितना कम किया जा सकता है, ये रणनीति है। हमें नहीं पता कितना फायदा मिलेगा राहुल गांधी को, लेकिन फायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया और जो कहा कि मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के पीएम कैंडिडेट हैं, पीएम एक उम्मीदवार हो सकते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बीजेपी के सामने खड़े हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो कि वहां से पीएम है। यदि कांग्रेस की तरफ से अगर ऐसा पीएम कैंडिडेट हो या पीएम के लिए दावेदार हो, उसकी इमेज को खराब कर दिया जाए या उसको मस्खरा साबित कर दिया जाए, तो तकलीफ तो होगी। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट आया है, एक तरीके से एक बहुत ही एक ऐसे पॉजिटिव नोट पर आया है कि पब्लिक डोमेन में, कि लोग समझ लें इस बात को कि क्या किया जा रहा है। लेकिन सियासत में सब कुछ जायज, जंग और सियासत में सब कुछ जायज है। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और उसको पॉजिटिव नोट पर लेकर उसका जवाब देना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी रणनीति के तहत सामने आना चाहिए। और ये राहुल गांधी की इस रणनीति का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इसको पब्लिक डोमेन में लिया है और चर्चा का विषय बना दिया इसको। आज ये पॉलिटिकल विमर्श हो गया कि क्या वाकई ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। और जब इस तरह के सवाल आप जैसे एंकर पूछते हैं, हमारे से पत्रकार से बात करते हैं, तो प्रवक्ता इधर उधर की बात करते हैं, यहाँ की बात, वहां की बात, एक की बात, लेकिन और फिर आपको घुमा फिरा के लाना पड़ता कि नहीं, इस पे बात कीजिए। अजय जी, तो मुझे जो लगता है, अजय जी, सवाल ये नहीं, सवाल तो ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आज वो कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनके पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता लगातार उनके साथ इस यात्रा में शामिल हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में इस समय उनकी यात्रा है। लेकिन एक सवाल का जवाब उन्होंने और दिया कि जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जाएगी, तो उस समय जो राजस्थान में 2 नेताओं के बीच में विवाद है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो विवाद है और इस समय तू मैं की और भी स्थिति बन गई है, क्या भारत जोड़ो यात्रा पर इसका असर नहीं पड़ेगा? अजय जी। नहीं, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, और इसका फायदा कितना बीजेपी उठा पाएगी वो हमें देखने के लिए मिलेगा।
वो हम देखेंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो अदावत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। क्योंकि जब सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के, जिसमें भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ से थे, अमरिंदर सिंह जो है पंजाब से थे, उन सभी लोगों को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनाया गया और अशोक गहलोत को बना दिया गया। और उसके बाद जो एक वहां पर एक शीत युद्ध शुरू होता है, वो सबके सामने है, किस तरीके से क्या क्या हुआ है। और इसकी नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगी। वो अब देखते हैं कितना होगा, कितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स कांग्रेस पार्टी दे रही है कि अशोक गहलोत जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब कोई और मुख्यमंत्री बना, लेकिन अशोक गहलोत ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन आज सचिन पायलट इस तरह की बात कर रहे हैं, या सचिन पायलट का जो एक रुतबा है या जमीनी स्तर पे जो पकड़ है उसको, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो सचिन पायलट एक बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आ जाए। वही अजय शर्मा, वही आपने देखा जब ये सवाल उठा था उस समय ये एक उम्मीद थी, और ये पूरी तरीके से कांग्रेस समेत पूरे देश में ये लगने भी लगा था कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले होंगे तो वो अशोक गहलोत होंगे। उनके नाम की चर्चा थी, बखूबी थी, दिल्ली से लेकर राजस्थान जयपुर तक इस नाम की चर्चा थी। और उसी दिन अचानक अजय माकन की बातों को नकार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को नकार गए, जो वहां पर प्रस्तावक बनाए गए थे, उनकी बातों को नकार के जो राजस्थान में हुआ है तांडव, वो बखूबी पूरा देश देखा है। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी मध्य प्रदेश के बाद भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में गुजरेगी, और राजस्थान में यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के जितना नजदीक सचिन पायलट हैं उतना ही नजदीक अशोक गहलोत भी हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि यह भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी ने अब तक खून पसीना बहाया है, अब तक दिन रात एक किया है, जनता से संवाद किए हैं, उनके दुख दर्द को समझा है, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर जनता से संवाद किया है, आपको लगता नहीं कि छोटी सी बहस कांग्रेस के अंदर पूरी यात्रा को खराब कर सकती है? पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब दे लेता हूं, उसके बाद मैं संदीप जी की बातें जो किया है उन्होंने उसका भी जवाब दे देता हूं। मुझे समय दीजिएगा थोड़ा। देखिए, आज परिस्थिति ऐसी है राजस्थान में कि निश्चित रूप से दो नेताओं के बीच में कहीं न कहीं विचारों का मतभेद है, और ये देखने को भी मिला है और मीडिया में भी बातें आई। लेकिन दोनों नेताओं का संगठन के प्रति जो है वो पूरा विश्वास है, और संगठन के लिए दोनों नेता काम कर रहे हैं। गहलोत जी वरिष्ठ नेता हैं और उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया, और वो गुजरात के बतौर प्रभारी एक अच्छा परफॉर्मेंस वो वहां पे दे रहे हैं। रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट जो है आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव की तैयारी वो पूरी तरह से पुरजोर कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और वहां के मुद्दे जो है जनता के मुद्दे, उनको मुद्दों को जो है वो सुलझाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन के प्रति दोनों लॉयलिस्ट हैं। आपस में जरूर मतभेद है। वो कल केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है कांग्रेस के, उनको वहां पे जाना है। रत्नाकर जी, आपने कहा संगठन के लिए दोनों लोग लॉयल है। पूरी बात कर लूं रत्नाकर जी, आप बात तो सुने, आप अपनी बातें पूरी करिएगा। आपने पूरी भी की। आपने कहा संगठन के लिए दोनों नेता लॉयल है। घर के अंदर आप लॉयल रहिए, और समाज में जब आप जाइए तब तू मैं करिए। आप एक दूसरे को कहिए आप गद्दार हो, आप नकारा हो, आप निकम्मा हो। ये कौन सी राजनीति है? और एक पार्टी के अंदर दो बड़े नेता जिन पर यह विश्वास है कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, और यही इनके दम पर कांग्रेस एक बार उठेगी, आगे सरकार बनाएगी। अगर यह हालत रही कांग्रेस की, आपको लगता है कांग्रेस जुड़ पाएगी? इस प्रश्न का जवाब मैं संदीप दुबे जी के जो बातें बोला है ना उसके बाद मैं देता हूं। इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले संदीप जी की बातों को पता चलता हूं। रही बात आपने पूछा था राजस्थान के बारे में, वो मैंने बताया संगठन सर्वोपरि है, दोनों नेता काम कर रहे हैं। संदीप जी कह रहे थे कि राहुल गांधी के बारे में हम लोग कोई जो है बदनाम नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी का कोई नेता बदनाम नहीं कर रहा है। शायद संदीप जी को एनालिसिस नहीं किए होंगे या सुने नहीं होंगे। यही मोदी जी हैं जो राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं कि हजारों करोड़ों की गर्लफ्रेंड। ये किसने कहा था जरा आप संदीप जी, आपको याद नहीं है? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो आते हैं गुजरात चुनाव प्रचार में, और वो कहते हैं कि सद्दाम की तरह इनकी दाढ़ी लगती है।
अरे भाई, जब जब कोविड में मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाया था, हमने तो कोई आपके उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। आप जो है देश के उभरते नेता को, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जनता के मुद्दों पर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसको आप कंपैरिजन कर रहे हैं सद्दाम से। वो तो लाखों लोग की भीड़ जो है वो तय करेगी कि वो सद्दाम हुसैन है कि देश के एक सच्चे नेता हैं। ये रही बात। और रही बात गद्दार की, आप जो कह रहे थे रवि जी, मैं उस पर आ जाता हूं अभी। देखिए, निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नेता के मुख से किसी ऊर्जावान व्यक्ति और लोकप्रिय नेता के बारे में इस तरह से जो बातें कही गई, वो सभी के लिए अप्रत्याशित थी। और जो भी मनमुटाव है, वो केसी वेणुगोपाल जी कल जा रहे हैं राजस्थान में, बैठकर चर्चा करेंगे। और जो इस तरह की पहले भी बातें हो चुकी थी, दोनों नेताओं को बिठाकर जो है संगठन को मजबूत करने का जो एक खाका तैयार किया गया था, उस पर चर्चा हुई। आगे भी वैसे ही होगी। और निश्चित रूप से ये जो मतभेद है, मनभेद नहीं कहीं है, ये मतभेद है जो वो निश्चित रूप से जो है आपको रत्नाकर जी, आपको लग रहा है कि राहुल अशोक गहलोत और सचिन पायलट में मनभेद नहीं है, मतभेद लग रहा है आपको? बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर मतभेद है उनके अंदर, तो वो निश्चित रूप से वो रत्नाकर जी, ये मनभेद है। रत्नाकर जी, ये मनभेद है जो कि आपको मतभेद में बदल देगा। ये राहुल गांधी जी, ये आज से नहीं है। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, उस समय अध्यक्ष थे सचिन पायलट जी। अभी आपने इसके पहले भी बताया कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अजय जी ने बोला कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाए। उसके बाद जो ये स्थिति है विधानसभा चुनाव में, सच्चाई यही है कि आपको भुगतना पड़ेगा। संदीप दुबे जी, रवि जी देखिए, रत्नाकर जी आएंगे आपके पास, आएंगे, आपके जवाब लेंगे। संदीप दुबे जी, बड़े आराम से आपके नेताओं पर कोई आरोप लगाए तो आप बड़े आराम से जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे नेता ऐसे नहीं, दूध के धुले हैं। लेकिन अगर आप किन्हीं राहुल गांधी पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं, उसके पहले कोई आपके पास तथ्य होता है? या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको यह लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो सत्य की राह पर चलती है, अहिंसा की राह पर चलती है, और विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो तो बेकार हैं, उनके पास मुद्दे नहीं। देश में कितनी महंगाई बढ़ी है, ये छुप नहीं रहा। 2014 के पहले के देख लीजिए, आज का देख लीजिए। सिलेंडर के क्या दाम पहले थे, आज देख लीजिए। तेल के क्या दाम पहले थे, आज देख लीजिए। तमाम ऐसी चीजें हैं, महंगाई ऐसी है, जनता की कमर टूटी पड़ी है, लेकिन आप उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम कर दिया जाए, केजरीवाल को बदनाम कर दिया जाए, इनको ये कर। अगर आप गद्दी पर हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। संदीप जी, रवि जी, मुझे लेकिन 2 मिनट बोलने का अवसर जरूर देंगे, क्योंकि हमारे दोनों साथी 20 मिनट एक साथ बोल रहे थे और उन्होंने अपना पक्ष बखूबी ही रखा। बिल्कुल संदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मेरा मानना है कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस की ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा में पूरी तरह से असफल हुई है। और ये भारत तोड़ो यात्रा है। कैसे इनके यहाँ नारे लगते हैं, कैसे ये लोग अपनी पार्टियों में अपनी कमियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी की बुराई करते हैं, अमित शाह जी की बुराई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घसीटते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इनके किसी भी क्रियाकलाप से जो इनके पार्टी के अंदर हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। कपिल सिब्बल जी इनके यहाँ से छोड़ के चले गए, दिग्विजय जी कभी नाराज हो जाते हैं, इनके बड़े बड़े नेता इनसे नाराज होते हैं। तो पहले तो एक स्वीकारिता बने पार्टी के अंदर। मैं इनके ऊपर आलोचना नहीं करता। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो प्रश्न आपने पूछा। देखिए, महंगाई से हम निपट रखे हैं, ऐसा नहीं कि हमने महंगाई को बेलगाम छोड़ दिया। नहीं तो ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के अंदर अस्थायी रूप से जितने सालों से विभिन्न प्रदेशों में चल रही है, जनता उसको नकार चुकी होती। व्यवस्था से लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं आती सरकारों के सामने भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उस चुनौतियों से डट के सामना करना होता है। और जनता का जिसने दिल जीता हो वही राजनीति में सफल होता है, उसी को जनता पूरा चुन के भेजती है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस एक बार जहां से जाती है पुनः वहां से वापस नहीं आती। उनके दुश्मन कौन है? अरविंद केजरीवाल ने उनसे दिल्ली ले लिया। आज वो दिल्ली में उनके दोस्त बने हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के मित्र हैं। पंजाब उन्होंने ले लिया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मित्र हैं। अखिलेश जी ने उनसे यूपी ले लिया।
अखिलेश जी और कांग्रेस में मित्रता प्रगाढ़ है, लालू जी ने उनसे बिहार ले लिया, लालू जी के साथ कांग्रेस की मित्रता प्रगाढ़ है। तो कोई ठगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, लेकिन जिनको जिनको कांग्रेस ने ठगा वो सब आज कांग्रेस के सबसे अच्छे मित्र है। तो ये जो ठगबंधन देश में चल रहा है, ये देश के लोगों को पता चला है और बहुत सालों बाद। संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं संदीप जी, आपसे प्रश्न था कि लगातार जिस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी, और उस यात्रा को लेकर सफल बनाने के लिए कर अपने नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या तमाम उनके नेता जो हैं, उन सबको इकट्ठा करने में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इस बात को जवाब देना होगा। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के पेट पे दर्द नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वो अच्छा करे, कांग्रेस अच्छा करे, आप अच्छा करे, हम अच्छा करे। इस देश में अच्छा करने से किसी को कोई रोका नहीं। मैं तो साफ साफ कहता हूं। संदीप जी बड़े प्रेम से आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पेट में कोई दर्द नहीं है, और आरोप भी आप बड़े प्रेम से लगा देते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने टी शर्ट बनाया, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने टी शर्ट बन के बॉडी फिट करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये कौन आरोप लगाया है? जिला लेकर उनका कार्यकर्ता नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार, बूथ लेवल पे नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार, उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार। वो स्वयं मूल्यांकन कब करेंगे कि देश को उन्होंने दिया क्या है? देश को करप्शन दिया, देश को अव्यवहारिक जो देश आज है, उस देश की तुलना पूर्व के समय में होता है, युवा पीढ़ी करती है, तो उसको दिखता है कि कैसे हताश और निराश कांग्रेस ने इस देश को किया। तो कांग्रेस खुद अपना मूल्यांकन करे, दूसरे पे दोष देने से जो चलनी होती है वो भी 100 बार दिखाती है कि भाई तेरे में ये छेद है, तेरे में ये बुराई है। ये काम कांग्रेस न करे, कांग्रेस को उससे मूल्यांकन करे। और रत्नाकर जी आपसे जवाब लेंगे। जी रवि जी, ये कह रहे हैं कि इनके पेट में दर्द नहीं होता है। जब यात्रा शुरुआत हुई थी, एक मिनट लूंगा खाली से, जब यात्रा शुरुआत हुई थी तो तमाम इनके बड़े बड़े नेता जो है आरोप लगा रहे थे कि यात्रा में 5 स्टार कंटेनर का इस्तेमाल हो रहा है। यात्रा में राहुल गांधी जो है 40,000 का टी शर्ट पहन के चलते हैं। उस यात्रा में मैं भी शामिल हूँ। आज मैंने देखा कि किस तरह से रास्ते में गद्दे बिछाकर लोग रात काटने को मजबूर रहते हैं, लेकिन यात्रा में पैदल चलने से उत्साह, उनका जज्बात वही बना रहता है। और मैं याद दिला दूं संदीप जी को, जो कहते हैं कि 40,000 का टी शर्ट पहन के राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, ये मोदी जी नहीं है जो दिन दिन में 5-5 बार ड्रेस बदले। एक टी शर्ट और एक पैंट में यात्रा की शुरुआत जो किया था, वही पैंट और टी शर्ट में जो है कितने दिनों से वो यात्रा करते आ रहे हैं, वो आप जरा देख लीजिए। वो बार बार वो जो है ड्रेस बदलते नहीं है, वही ड्रेस जो है साफ करके और फिर से वही ड्रेस पहनते हैं। तो ये आरोप आप लगा रहे थे, आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। आप लोगों के पेट में ये दर्द हो रहा था कि अरे ये यात्रा तो शुरू हुई है और कुछ दिन बाद ही देखिएगा फ्लॉप हो जाएगी। ये तो साउथ में सिर्फ यात्रा इनकी दिख रही है, जैसे जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में आएगी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जरा उठाकर वीडियो देख लीजिए, लाखों की संख्या में वहां पे भी लोग जुड़ रहे हैं। राजस्थान में भी तो उससे भी ज्यादा भीड़ आने को है। दिल्ली में भी देखिएगा किस तरह से आप परचम लहराएंगे। तो ये आप जो है एक तरह से लोगों के अंदर जो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। आप लोग बौखलाहट में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। रवि जी, मैं एक घटना की याद दिला देता हूं। जी। कर्नाटक बीजेपी आईटी सेल जो ब्लू टिक है ट्विटर से, प्रियंका गांधी की लड़की के साथ जो राहुल गांधी का तस्वीर है, उस तस्वीर के बारे में महिलाओं के ऊपर जो है अपशब्द लिखकर और ट्वीट करती है। और जब कांग्रेस ने हो हल्ला किया, उनकी गंदी मानसिकता को दिखाया, तो वो ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कौन बदनाम करने का काम कर रहा है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को? ये भारतीय जनता पार्टी है जो राहुल गांधी की इस जन सैलाब की यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुकी है।
और घबराहट में तमाम तरह के अनर्गल बयान इनके आते रहते हैं। राहुल गांधी जी बच्ची के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे आप मोदी जी, राहुल गुजरात में एक बच्ची के साथ अपना कैंपेनिंग करा रहे हैं, वीडियो बनाकर चला रहे हैं, वो बच्ची नहीं दिख रही है आपको? और एक बच्ची, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या किसान, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सारे लोग राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ मिला करके और कदम से कदम जोड़ करके और पूरा देश की यात्रा कर रहे हैं। वो देखिए आप, जन समर्थन है हमारे पास। कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है कि हम जो वर्चुअल मीटिंग करते हैं और वहां पे अपने लोगों को बिठा करके और सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं और उनको आंसर पहले ही बता दिया जाता है और वही आंसर करते हैं। ये वर्चुअल मोदी जी की मीटिंग नहीं है, ये यात्रा है। और यात्रा का मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो देश में नफरत की राजनीति फैला दी गई है, उस नफरत की राजनीति के खिलाफ जो ये समुदायों को लड़ाने का काम करते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, महंगाई बेरोजगारी के नाम पे इन चुप्पी साध लेते हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा की है और ये बौखला गए हैं। और बौखलाहट में ये सारी चीजें कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये सारी चीजों का पटाक्षेप किया है वो सबके सामने। अजय शर्मा जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यानी मीडिया से जो बातचीत की, उसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर लगातार मेहनत किए हैं। आज 2 महीने से वो लगातार पश्चिमी, यहाँ तक कि कहा जाए कि इस देशों से लेकर जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से गुजरते हुए अब राजस्थान में उनकी यात्रा प्रवेश करेगी। वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव भी हैं, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उधर छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जहां पर खड़ी है इस समय, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा का असर 2024 में कांग्रेस को मिलेगा, इसका प्रॉफिट मिलेगा? और दूसरा प्रश्न, मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट से फुट की ओर निकलेगी? देखिए आपके दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से बेनिफिट मिलेगा। ये एक संजीवनी है कांग्रेस के लिए। इसने सभी विवादों को खत्म कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा है, एक नई उमंग भरी है कि हाँ, इन लोगों को हमें प्यार मिल रहा है, हम उस जमीन पर हैं और जमीन से जुड़ रहे हैं, लोग बीच में जा रहे हैं। और जो एक आलोचना होती थी कि ये तो युवराज है या बाहर नहीं निकलते हैं, अब लोग बीच में जा रहे हैं। और लोगों ने देखा है कि चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लोग बीच में जाते हैं। और जिस तरीके का समर्थन हम देख रहे हैं उससे फायदा मिलेगा। और ये छटपटाहट जो है दूसरी पार्टियों में देखने के लिए मिल रही है, इसलिए बहुत तरह के बयान आते हैं और इस देश की जनता बहुत सब जानती है, सब समझती है और वो हर चीज का मूल्यांकन करती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, लेकिन पब्लिक का बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यही देश की लोकतांत्रिक खूबसूरती है। तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी आपने राजस्थान का जिक्र किया, मैंने अभी पहले भी कहा था कि चाहे वो भूपेश बघेल हो छत्तीसगढ़ से या फिर अमरिंदर सिंह की मैंने बात की पंजाब से, और एक कमलनाथ, वो भी जो है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान से, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो उसकी वो जो एक छटपटाहट थी वो हमने वजह देखी है, क्योंकि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष तब बनाया गया जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद दोबारा फिर खड़ा किया था सचिन पायलट ने पार्टी में। तो आप देखें, गुर्जर समाज का एक अच्छा सपोर्ट उनके पास में है, ज्यादा विधायक उनके पास में है, बहुत सारी पब्लिक डोमेन में चर्चा है, सब कुछ है। और मुझे लगता है कि एक नई सिरे से इस बहस को जन्म देकर वो चाहते हैं कि वो किंग मेकर नहीं बने रहना चाहते, वो भी जो है प्रदेश की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। और शायद यही लड़ाई जो है हम राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में देख रहे हैं, जिनको बार बार शांत कराने की कोशिश की जाती है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये सोचती हो कि अशोक गहलोत जैसा एक वरिष्ठ नेता यदि प्रदेश की कमान संभालता है, उसका नेतृत्व करता है और साथ में युवा जोश उनको मिलता है,
तो शायद कांग्रेस अच्छे ढंग से काम करेगी। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, लोगों का प्यार, लोगों की इच्छाएं, वो जो है कहीं ना कहीं इस तरह के मतभेद और मनभेद दोनों को पैदा करती है, और इसका नुकसान देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो पर्यवेक्षक के रूप में अजय माकन जी गए हो, मल्लिकार्जुन खड़गे गए हो, वेणुगोपाल जी की बात कर रहे हैं, ये कब तक शांत करेंगे, कब तक ऐसा होगा, ये है। कहीं ऐसा ना हो, मैं जो देख रहा हूँ, जैसे मैं नहीं कहना चाहता उस बात को, गुलाम नबी आजाद है, वो भी पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो ये जो कांग्रेस से लोगों का जाना, फिर नई पार्टी बनाना, या कोई भी नेता हो, वो सब तो चलता रहता है। कांग्रेस में बहुत सारी पार्टी जननी है, तो फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। अजय जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे, गुलाम नबी आजाद का आपने जिक्र किया, अमरिंदर सिंह का आपने जिक्र किया, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया का आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये हम कर रहे हैं। जतिन प्रसाद को आपने देखे, कितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, यूथ भी हैं, युवा भी हैं, और जो सीनियर हैं, जिन्होंने कांग्रेस को यानी कहा जाए पहले पावदान से फ्लोर पर पहुंचते देखा है, और उस फ्लोर पर पहुंचने पर उनका अहम योगदान। अगर कांग्रेस के अंदर ये आपसी जो नेताओं में मनमुटाव, जो एक दूसरे की पैर खींचने की जो प्रक्रिया है, आपको नहीं लगता कि अगर इस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाए? क्योंकि जो कांग्रेस में नेता हैं, हर एक नेता अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। संगठन के विषय में आप अशोक गहलोत को देख लीजिए, पार्टी उनको अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन उनका प्यार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। देखिए रवि, आपकी जो बात है वही चीज है, जब राजनीति व्यक्तिगत हो जाती है कि भाई मुझे ये पद चाहिए या मुझे ये ऐसा पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए, तब संगठन पीछे रह जाता है और पार्टी इसके बारे में फिर सोचना शुरू करती है। जितने भी आपने नामों का जिक्र किया, शायद पार्टी को लगा हो कि ये संगठन की बजाय या पार्टी हित की बजाय अपनी राजनीति के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, या अपने बारे में ये पद की लालसा लेके ज्यादा सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने एक जिसे हम देसी भाषा में कहें ओवरहालिंग करना, पार्टी ने अपने आप को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया, और नए सिरे से गढ़ने के लिए उसने बहुत सारी चीजों को छोड़ा है पीछे, तो ये त्याग दिया या वो छूट गई चीजें, जैसे कि अध्यात्म की भाषा में बात करते हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो छूट गई कांग्रेस की इस जर्नी में, और कांग्रेस नए सिरे से अपने आप को गढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका एग्जाम्पल भारत जोड़ो यात्रा है। जो ऐसे लोग होंगे जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, पद की अभिलाषा रखते हैं, जो पार्टी संगठन के बारे में कम सोच रहे हैं, या उससे ऊपर अपने आप को रख कर चल रहे हैं कि ये पार्टी इसीलिए खड़ी क्योंकि हमारे जैसे वयोवृद्ध नेता यहाँ पर है या वरिष्ठ नेता यहाँ पर है, यही पार्टी को आगे लेके जाएंगे, इनको वो सम्मान चाहिए, या वो ऐसे रूठ जाते हैं जैसे कि किसी शादी ब्याह में बुआ या फूफा या जीजा रूठ जाता है, तो वो ऐसी शायद पार्टी वो परिपाटी को नहीं पसंद कर रही है। और एक नई कांग्रेस हमें शायद 2023 से हमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हमें उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा। संदीप दुबे जी, इसका कितना पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को ये पता चलेगा, लेकिन जो गलतियां जो बीजेपी कर रही है अपने अनर्गल बयान से, उसको कितना नुकसान होगा वो भी हम मूल्यांकन करेंगे आने वाले समय में, इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद, जब 2023 में चुनाव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप दुबे जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मील का पत्थर कांग्रेस के लिए साबित होगा, एक अमृत बूटी साबित होगा। क्या आपको लगता है कि आप इनके ऊपर आरोप लगाओगे? उसके बाद पहली चीज, दूसरी चीज, हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला प्रश्न आपसे यही था कि आपने सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाए और कांग्रेस को आपने कहा आपने करोड़ों रुपए खर्चा करके राहुल गांधी को आप बदनाम करना चाह रहे हो। क्या आपको लगता है कि जो अब की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, आपने गुजरात में भी देखा, हिमाचल में भी देखा, एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाने से, पार्टी किसी पर भी टीका टिप्पणी करने से आगे की क्या राजनीति चलाने में भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता हासिल होगी? रवि जी, मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं है, तो कांग्रेस सिर्फ शरीर लेके घूम रही है, बाकी कुछ कांग्रेस का महत्व इस देश में नहीं है। कांग्रेस अपनी महत्व इस देश की राजनीति से खो चुकी है। दूसरी बड़ी बात, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, और राहुल जी करें, रत्नाकर भाई करें, अजय जी करें, मैं करूं, आप करें, जिसको जो जिम्मेदारी वो बखूबी निभाए। समाज को आने वाले कल में तो अच्छे अच्छे लोगों की जरूरत है, थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि ये धरती को हमेशा अच्छे अच्छे वीर चाहिए।
तो मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामना है राहुल जी की इस यात्रा को, वो करे, घूमे, कम से कम देश को तो जाने। वो लीटर किलो वाली बात तो नहीं होगी, रत्नाकर भाई को फिर उस विषय पे सफाई नहीं देनी पड़ेगी। तो कम से कम देश जानने का मौका मिलना चाहिए, और वो ठीक कर रहे हैं मेरे हिसाब से, उनको घूमना चाहिए और हमारा साधुवाद उनके साथ है। लेकिन एक बात और कहते कहते जाऊंगा, मैं बिल्कुल कांग्रेस की बुराई नहीं करता कभी भी, और कोशिश करता हूं कि कांग्रेस के लोग स्वयं अपना मूल्यांकन करें, बनस्पत की हम उनके बारे में कुछ भला बुरा कहें। तो अगर वो स्वयं मूल्यांकन करेंगे, दूसरों को कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, तो कोई क्यों उनके बारे में कहेगा। लेकिन वो भी कोशिश करें राजनीतिक पार्टी होने की वजह से कि एक बेहतर आदर्श इस देश में स्थापित हो, क्योंकि ये देश राम को पूजता है, ये देश विवेकानंद जी को पूजता है, ये देश महात्मा गांधी को पूजता है। ये देश ऐसा देश है जो इस देश के लिए जीता है, उसके लिए देश हमेशा खड़ा रहा है। तो आप एक बार जियो तो इस देश के लिए सही भाई। मैं तो कहता हूँ सबकी नैतिक जिम्मेदारी, इस देश के लिए हम सब लोग जीने की कोशिश प्रयत्न करें। ये देश तो पूजने के लिए तैयार बैठा है। आप एक आदर्श लेके आओ, आप एक अच्छी स्वरूप लेके आओ। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, देखिए ब्लॉक लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है, जिला लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है, स्टेट लेवल पे इनका इंफ्रा नहीं है। ये बिहार में आरजेडी पे निर्भर है, यूपी में अखिलेश जी पे निर्भर है, पश्चिम बंगाल में ममता दी पे निर्भर है, राजस्थान चले जाइए अब इनके से जाने वाला है, छत्तीसगढ़ अब इनसे चला जाएगा, मध्य प्रदेश में ये अब आएंगे। तो सब स्टेट तो धीरे धीरे इनके हाथ में निकल, तो ये खुद अपना मूल्यांकन कर। रत्नाकर भाई को कहूंगा कि आप जैसे लोग आगे निकल के आए, कांग्रेस का भविष्य इस भारत में बने, विपक्ष भी मजबूत हो। ये तो सब लोग चाहते हैं कि अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। हम सबके साथ सबके विकास, रवि भाई उसकी बात करते, उसको सहज स्वीकार भी करते हैं। और राजनीति में आलोचनाएं होंगी, हम भी आलोचना से नहीं घबराते, हम तो साधुवाद देते हैं। रत्नाकर भाई ने हमारे मोदी जी की बुराई करी, अमित शाह जी की बुराई करी है, उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहता है। तो हम राजनीतिक पार्टियों का भी एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहता है। इसका मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के शत्रु हैं। ये भारत में लोकतंत्र मजबूत है, और इस लोकतंत्र को मजबूत करने की सबकी जिम्मेदारी है, व्यक्ति विशेष की नहीं। और अजय भाई भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, सबके कमी भी होगी और अच्छी भी बात होगी। जो अच्छा करेगा उसमें कमियां भी आएंगी, तो हम सब लोग कमी को सुधारें और बेहतर भारत। बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि कमी को सुधारें और देश में विकास होना चाहिए। बीजेपी करती है, कांग्रेस करती है, ये तो हर राजनीतिक पार्टियों का एक धर्म होना चाहिए। फिलहाल संदीप जी आप, रत्नाकर जी आप, अजय जी आप, तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था, जिसका राहुल गांधी ने जवाब दिया है। फिलहाल राजधर्म में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।